हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शारदा मैथ्स में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं यानी कि एक्सरसाइज 3.4 के 2 का 3 नंबर का सवाल है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 2 का 2 बताए थे। इसमें देखिए, आप चैप्टर निकालिएगा एक्सरसाइज 3.4। इसमें क्या कर रहा है 2 का 3 में कहता है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या होती जो है, यानी कि देखिए जैसे 2 अंकों की संख्या हम बोले तो 3 और 2, तो इसको बोलिएगा इकाई, इसको बोलेंगे दहाई। तो देखिए 2 अंकों की संख्या बोलेंगे तो होगा 32 और 2 अंकों की संख्या का अंक बोलेंगे तो एगो 3 होगा, एगो 2 होगा। तो इस तरह से सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना कि 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या के अंक x तथा y है। यहाँ पर लिखेंगे माना कि, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI सवाल है। माना कि 2 अंकों की संख्या के अंक, माना कि 2 अंकों की संख्या के अंक क्रमशः x तथा y है। ठीक है, x तथा, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस कितना y हो जाएगा। ठीक है, अब आइए प्रश्न से क्या कर रहा है, संख्या 10x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि देखिए अंक x y हो गया, जैसे x y, तो इसको संख्या के रूप में लिखना रहता है तो हम लोग इसको लिखते, देखिए दहाई है तो 10 गुना x, अब प्लस इकाई है तो y गुना है, तो हो जाएगा 10x प्लस कितना y। सबको इसी तरह, जैसे देखिए मान के चलिए 42 है, इसको लिखेंगे 4 गुना 10 प्लस 2 गुना 1, तो 4 2 40 है, 2 कितना हो जाएगा 42, ऐसे करके लिखा जाता है। तो आपका यानी कि अंक हो गया x और y है और संख्या आपका 10x प्लस कितना y। अब चलिए हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन करा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग x प्लस y कितना है 9, समीकरण 1। तो अगर बात देखिए पुनः प्रश्न से क्या कर रहा है कि संख्या, इस संख्या का 9 गुना, मतलब इस संख्या जो है, इस संख्या का 9 गुना, तो 9 से गुना कर देंगे, संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट दीजिए, मतलब y के जगह पर x और x की जगह पर y, तो 10y प्लस x, इसको पलटने से बनी संख्या के कई गुना है 2 गुना है। ठीक है, कितना गुना है 2 गुना है। कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर, तो इसमें 9 गुना 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा 90, हो गया 90x और प्लस 9y, इधर हो गया 20y प्लस 2x। अब इधर लाइएगा 90x घटा 2x और इधर फिर हो जाएगा प्लस का 9y और माइनस का 20y बराबर में 0। 90 में से 2 गया कितना हो गया 88, अब 20 में से 9 गया कितना हो गया 11 और बराबर में 0। अब इसमें देखिए कॉमन हो रहा है कितना 11 कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 11, तो 11 कॉमन लेंगे तो 8x और माइनस y बराबर में कितना 20। अब उधर गुना 20 बोलते हैं 0, तो 0/11 करेंगे 0, 8x माइनस y बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दीजिए। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखिए x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर 0, y खत्म, 8 1 9x और बराबर 9, 9 9 खत्म, x का मान कितना हो गया 1, इसलिए आपका बोलिए y का मान कितना हो जाएगा 8 गुना 1 करिएगा तो 8 हो गया। ठीक है, y का मान कितना निकल गया 8। अब हमको संख्या निकालना है, इसलिए संख्या बराबर देखिए क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, तो 10 गुना 1 प्लस वाई का मान 8, तो जाएगा 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। यही आपका क्या हो गया संख्या हो गया। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए और दूसरा क्वेश्चन देखिए, यानी कि क्या नंबर होगा 3 4, 4 नंबर का सवाल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर का देखिए, लिख लीजिए आप।
देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खंजाची से 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने को कहा। जो पैसा देता है बैंक मैनेजर, उसे 50 रुपया और 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किया। तो बताइए कि 50 रुपया और 100 रुपये के कुल कितने नोट थे। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा हमको कि माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना y है। 50 रुपया के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या y है। तो मानना पड़ेगा माना कि 50 रुपया के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या y। अब देखिए प्रश्न, सबसे पहले तो आप देखिए कि दोनों मिला के नोट कितना प्राप्त किया 25। आप भी देखिए ना, जैसे मान के चलिए x और y दो नोट है, तो दोनों नोट मिला कितना नोट प्राप्त हुआ है 25 को नोट हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लिए। और बाद देखिए पुनः प्रश्न से आप ही बताइए, जैसे मान के चलिए आपके पास 20 रुपया का 10 नोट और 10 रुपया का 10 नोट, तो 20 रुपये का 10 नोट 200, 10 रुपये का 10 नोट कितना हुआ 100, तो 100 और 200 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, जोड़ेंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए कि 50 रुपया के x नोट है, तो टोटल पैसा कितना हुआ 50x। और 100 रुपया के y नोट है, तो टोटल पैसा कितना हुआ 100y। दोनों मिला के कितना रुपया निकालने गया है 2500। कितना निकालने गई है 2500, देख लीजिए 2000 है। कितना है 2000 हो गया। अगर हम 50 कॉमन ले लीजिए तो जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना 1000 2000। ये कट जाएगा 5 से कट गया कितना बार में 40 बार में, तो x प्लस 2y बराबर हो गया 40। इस समीकरण 1, ठीक है। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देते हैं। 1 और 2 से x प्लस y बराबर 25, इधर x प्लस 2y बराबर कितना 40, माइनस माइनस खत्म हो गया। 2 में से गया कितना 1y, यहाँ कितना जाएगा 15, माइनस माइनस खत्म, y का मान 15। अब y का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए 1 में। 1 कितना है x प्लस y बराबर 25, तो x के जगह पर कुछ नहीं, y की जगह पर 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 घटा 15 कितना हो गया 10। मतलब देखिए 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है 10, और 100 रुपया के नोटों की संख्या कितना है 15। तो 100 रुपया 15 मतलब 1500 हो गया, और 50 रुपया के कितना 10 गो नोट कितना हो गया 500, और 500 और 1500 2000, तो 2000 तो उसको पैसा ही निकालना था, 2000 रुपये हो गए, ठीक है। इस तरह से इस सवाल को बनाना था। तो आप इसे उतार लीजिए। अब एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, तीसरा नंबर सवाल। तीसरा नहीं, बस छठा 5वां नंबर है, चौथा के बाद 5वां। मिटाते हैं इसको। देखो 5 नंबर, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, मतलब 3 दिन का फिक्स भाड़ा है। उसके बाद इसके अतिरिक्त अगर आप रखते हैं तो उसका किराया आपको अलग से देना पड़ेगा। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि पुस्तक का नियत किराया 100 रुपया है। नियत किराया 100 रुपया है। माना कि पुस्तक का नियत किराया 100 रुपया है, और अतिरिक्त किराया y रुपया, ठीक है। मतलब इसके अलावे जो रखेगा 1 दिन 2 दिन अतिरिक्त दिन जो होता है उसका y रुपया। अब देखो प्रश्न, 3 दिन का भाड़ा फिक्स है, अब 7 दिन रखता है तो 3 दिन का तो फिक्स हो गया 100 रुपया, अलग से आप 4 दिन रखे हैं तो 4y। इसको कितना रुपया दिया गया 27 रुपया, समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से देखिए क्या कर रहा है। सुशी जो है 5 दिन रखता है, तो 3 दिन का तो भाड़ा फिक्स है,
अलग से कितना दिन रखा, 2 दिन, तो 2y इसको देना पड़ा 21 रुपया। समीकरण कितना 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेना। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए x प्लस 4y बराबर कितना 27, x प्लस 2y बराबर कितना 21, माइनस माइनस खत्म हो गया। 4 में से 2 गया तो हो जाएगा 2y, 21 में से 27 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2 तिया 6, तो y बराबर कितना 3, यानी प्रतिदिन का किराया कितना था 3 रुपया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस 4y बराबर कितना 27, x का मान नहीं पता है, 4 गुना 3 अब बराबर कितना 27, x बराबर 27 घटाव 12, तो 27 में से 12 गया, 7 में 2 गया 5, यहाँ कितना हो गया 15। तब 15 रुपया उसका नियत भाड़ा हो गया, ये हो गया नियत भाड़ा। और उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया कितना 3 रुपया, एक दिन का 3 रुपया। इसके अलावा आप जितना दिन रखिएगा उतना रुपया आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।